सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज जो है ना आप सभी के लिए हम छोटे छोटे सेंटेंसेस लाए हैं जिनके माध्यम से जिनका प्रयोग करके आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बातें करना चाहते हैं तो हमारे मन में कोई सेंटेंस ही नहीं आता है और कोई सेंटेंस याद ही नहीं रहता, जिसके कारण हम जो है नहीं बोल पाते हैं और नहीं किसी से कोई बोलता है तो समझ पाते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको शानदार तरीके से एक एक वर्ड का उच्चारण लिख लिख करके और उनका हिंदी क्या होता है सेंटेंस का वो भी बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी तरीके से अंग्रेजी में बातें कर सके और पढ़ भी सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना लगभग 20+ सेंटेंसेस होने वाले हैं, लगभग उससे भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है 30+। तो चलिए स्टार्ट करते पूरे अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप लोग को। लिखा हुआ यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। LET क्या लिखा है यहाँ पर? LET और IT है और BE है, तो इसे हम क्या पढ़ना है, इसका उच्चारण कैसे करना है वो समझिए। L से हो जाएगा ला, ठीक है, और E का एक ले, T से ट तो हो गया लेट, और IT है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग इट, ऐसे हर्षी और T से ट तो इट। B है तो B का चन ब और E रहता है तो उसका चन दिन ही हो जाता है तो हो गया बी, लेट इट बी। अब इसका मतलब क्या होता है जी? रहने दो। क्या होता है? रहने दो, ठीक है, रहने दो या जाने भी दो हम लोग बोल सकते हैं। रहने दो अगर बोलना होगा तो बोलेंगे लेट इट बी, जाने भी दो तो बोलेंगे लेट इट बी, ठीक है। दोनों तरीके से इसको बोला जाता है, यानी कि अगर आपको बोलना है जाने भी दो या रहने भी दो तो आप बोल सकते हैं लेट इट बी, यानी कि जाने भी दो दोस्त, और बोलेंगे लेट इट बी फ्रेंड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड बोलेंगे वैसे एक रहेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई, ठीक है। और आई नो के यहाँ पर साइलेंट होता है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं नो। ईट है तो इसे पढ़ते हैं इट, IT है तो इट पढ़ेंगे। तो आई नो इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं, मुझे, या बोल सकते हैं मैं इसे जानता हूँ, जानता हूँ। अगर बोलना है मैं इसे जानता हूँ तो बोलेंगे आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, आई नो इट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब भी आपको कहीं पर बोलना हो, ठीक है। अगर लिखा है STOP तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप। क्या पढ़ना है? स्टॉप। और THE है तो इसे पढ़ेंगे द, और CAR है तो इसे पढ़ेंगे हम कार। स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, यानी कि अगर बोलेंगे किसी को हम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको तो बोलेंगे स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ ASK तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आस्क। क्या पढ़ते हैं जी? आस्क, ठीक है। और SIM है तो इसे पढ़ते हैं हिम, आस्क हिम। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा उससे पूछो। क्या होगा? उससे पूछो। अगर किसी को बोलना चाहते हैं उससे पूछो यार तो बोलेंगे आस्क हिम यार, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं आस्क हिम फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ओह गॉड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओह और GOD से गॉड तो हो गया ओह गॉड। इसका मतलब क्या होता है? ओह गॉड मतलब हे भगवान। क्या होता है? हे भगवान। अगर आपको बोलना है हे भगवान तो बोलेंगे ओह गॉड, हे भगवान, ओह गॉड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ यू, इसे हम क्या पढ़ते हैं? यू, और CAN है इसे पढ़ेंगे कैन, यानी कि सैन नहीं पढ़ना है, ठीक है। C का चयन क्या करना है? A का चयन N से ना तो हो गया कैन। GO से गो, जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यू कैन गो यानी कि आप जा सकते हो, जा सकते हो। और किसी को बोलना हो आप जा सकते हो या तुम जा सकते हो तो बोलेंगे यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर GO तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गो, और BSC के है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग बैक तो हो गया गो बैक। क्या हो गया जी? गो बैक, यानी कि वापस जाओ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि वापस जाओ तो बोलेंगे गो बैक, वापस जाओ, गो बैक, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर? WHO तो इसे हम पढ़ते हैं हु, और KN और WS है इसे पढ़ते हैं नोज तो हो गया हु नोज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जानता कौन है, जानता कौन है, ठीक है, जानता कौन है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं जानता कौन है यार, बोले हु नोज, जानता कौन है, हु नोज, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर हु, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? हु, ऐसे पढ़ते हैं केयर्स, हु केयर्स,
ठीक है, हु केयर्स। अब इसका मतलब होता क्या है जी, मतलब ख्याल, किसे परवाह है। अगर हम किसी को बोलेंगे किसे परवाह है, परवाह है, किसे परवाह है यार, तो बोलेंगे हु केयर्स यार फ्रेंड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, हु केयर्स फ्रेंड, किसे परवाह है यार। ठीक है, अगर आपको बोलना हो किसे परवाह है तो बोलेंगे हु केयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है COME। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर COME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कम। क्या पढ़ेंगे, कम। और BSC क्या है तो इसे पढ़ते हैं बैक, तो हो गया कम बैक। ठीक है, यानी कि अगर किसी को बोलते हैं वापस आओ, क्या बोलते हैं, वापस आओ, तो बोलेंगे कम बैक, वापस आओ, कम बैक, वापस आओ दोस्त, बोलेंगे कम बैक फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है TST, इसे बोलते हैं टेस्ट, टेस्ट और IT है तो इस इट, टेस्ट इट। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसकी जांच करो, इसकी जांच करो, जांच करो। हम बोलेंगे इसकी जांच करो तो बोलेंगे टेस्ट इट, या इसे जांचो तो बोलेंगे टेस्ट इट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप जिसको बोलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा LOO की, इसे हम पढ़ते हैं लुक, लुक नहीं पढ़ना है, यानी कि डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर हर्ष होता है, एट, लुक, एट, और ME है तो इसे पढ़ते हैं मी, लुक एट मी। यानी कि अगर किसी को बोलते हैं मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो बोलेंगे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं जब भी आप किसी से बोलना चाहेंगे। ठीक है, LOO के, तो फिर से हम क्या पढ़ेंगे इसे जी, इसे हम पढ़ेंगे लुक, लुक, HE आ रही है तो हेयर, लुक हेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो, अगर किसी को बोलेंगे यहाँ देखो तो बोलेंगे लुक हेयर, यहाँ देखो, लुक हेयर। ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। GIVE है, जी का वचन ग, आई का वचन हर से, वी से बात हो गया गिव। ME है तो इसे पढ़ेंगे मी, तो गिव मी, यानी कि मुझे दो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि मुझे दो तो बोलेंगे गिव मी, मुझे दो, गिव मी। ठीक है, गिव मी योर पेन, यानी कि अपनी कलम मुझे दो, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज, या व्हाट भी बोल सकते हैं दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यह क्या है, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है RIGHT, से हम पढ़ते हैं राइट। ठीक है, और NOW से पढ़ते हैं नाउ, राइट नाउ, यानी कि बस अभी। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं बस अभी, बस अभी, तो बोलेंगे राइट नाउ, बस अभी, राइट नाउ। ठीक है, अब बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है BE, तो इसे हम पढ़ते हैं बी, और CAREFUL, तो इसे हम पढ़ते हैं केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है जी, ध्यान रहे, क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, या बोल सकते हैं ख्याल रखना। ठीक है, या सावधान रहो, सॉरी, सावधान रहो या ध्यान रहे तो बोलेंगे बी केयरफुल। ठीक है, आगे क्या है ध्यान से समझिएगा, तो लिखा हुआ DO, तो इसे हम पढ़ते हैं डू, डू नहीं, इट फास्ट। जब भी ST लास्ट में लगा है ना तो एक वचन आ कर देना है। ठीक है, डू इट फास्ट, इसका मतलब क्या होता है जी, इसे जल्दी करो, जल्दी करो। अगर बोलेंगे इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी, समझिए ध्यान से। TAKE, तो इसे पढ़ते हैं टेक, और BATS, तो इसे पढ़ते हैं बाथ, टेक बाथ। इसका मतलब क्या होता है जी, स्नान करो, स्नान, स्नान करो, स्नान करो, तो बोलो टेक बाथ, स्नान करो, टेक बाथ। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है STAND, से पढ़ते हैं स्टैंड, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। इसका मतलब क्या होता है जी, सीधे खड़ा रहो, सीधे खड़ा, सॉरी, सीधे खड़ा रहो, सीधे खड़ा रहो, तो बोलेंगे स्टैंड स्टिल। ठीक है, COME है जिसे हम पढ़ेंगे कम, और DOW है तो डाउन, कम डाउन। OW का उच्चारण यहाँ पर आओ होता है, तो कम डाउन हो गया, यानी कि नीचे आओ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि नीचे आओ तो बोलेंगे कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं डोंट, और MO भी है तो मूव, डोंट मूव। ठीक है, यानी कि चलो मत,
चलो मत। अगर हम किसी बोलेंगे चलो मत तो बोलेंगे डोंट मूव, चलो मत, डोंट मूव, चलो मत, डोंट मूव, ठीक है। जीओ है ना तो इसे पढ़ते हैं गो, यूपी है तो इसे पढ़ेंगे अप, तो गो उप नहीं, गो अप पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, ठीक है। अगर बोलना चाहते हैं ऊपर जाओ किसी को तो बोलेंगे गो अप, ठीक है। आगे लिखा है गो एंड PLAY, तो इसे पढ़ते हैं प्ले। AY जब भी आता है लास्ट में तो उसका चयन एक ले कर देना है, एक का, ठीक है। तो गो एंड प्ले यानी कि जाओ और खेलो। अगर किसी बोलेंगे जाओ और खेलो तो बोलेंगे गो एंड प्ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर NOTHING, तो इसे पढ़ते हैं नथिंग। इसे क्या पढ़ते हैं? नथिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नथिंग नहीं पढ़ेगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। क्या बोल सकते हैं? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो बोलेंगे नथिंग एल्स। एल्स मतलब होता है और कुछ, ठीक है। और नथिंग मतलब नहीं, तो मतलब नथिंग मतलब और कुछ नहीं होता है वैसे तो, और नथिंग एल्स हो जाएगा तो और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है TRY, तो इसमें पढ़ते हैं ट्राई। क्या पढ़ते हैं? ट्राई अगेन। यहाँ पर AI है इसलिए यहाँ पर एक लिए उच्चारण होगा, ठीक है। तो ट्राई अगेन इसका मतलब क्या होता है जी? दोबारा कोशिश करे, कोशिश करे। और किसी को बोलेंगे दोबारा कोशिश करे तो ट्राई अगेन, ठीक है। फिर से टेक बात है, टेक बात, स्नान करे, स्नान करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी? हरी। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हरी, हुड़ी नहीं, यूपी है तो अप, हरी अप, ठीक है। GT है इसे पढ़ते हैं गेट, RADY इसे पढ़ते हैं रेडी, ठीक है। GOOD को पढ़ते हैं गुड, और MORNING को पढ़ते हैं मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी? हरी अप मतलब जल्दी करो। अगर किसी को बोलते हैं कि जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप, ठीक है। गेट रेडी यानी कि तैयार, तैयार रहना। किसी को तैयार रहना तो गेट रेडी बोल सकते हैं, तैयार हो जाओ तो बोलेंगे गेट रेडी, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग आती है सुप्रभात, सुप्रभात। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर।